हेलो फ्रेंड्स। स्किल मास्टर्स एजुकेशन आपके लिए एक वीडियो सीरीज लाया है जो महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के एडमिशन के बारे में आपके सवालों का जवाब ढूंढने में हेल्प कर सकता है। हमने काफ़ी साल इस प्रोसेस का एनालिसिस किया है और आपके सामने एवरेज कट ऑफ थ्योरी प्रेजेंट करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियो सीरीज और अपडेट्स मिल सके। हाउ टू डिसाइड इंजीनियरिंग एडमिशन। मुझे तो सिर्फ सीएस या आईटी में ही इंटरेस्ट है और कोई ब्रांच में मैं एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। इतने सारे ऑप्शंस है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, टॉप कॉलेज, कहाँ कहाँ देखे, क्या क्या ऑप्शन देखे। ये एडमिशन प्रोसेस भी कितनी कॉम्प्लेक्स है। जेई की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, हर कॉलेज की एक अलग एंट्रेंस एग्जाम रहती है। कल किसी ने बोला था आपको कई गारंटेड सीट्स मिल सकता है, उसने फोन किया था। क्या करें, क्या क्या ऑप्शंस देखें। इतनी सारी कैटेगरीज है, ओपन, लेडीज, रिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, बस कंफ्यूज कर दिया है सब। ये ट्यूशन फी वेवर स्कीम या ईडब्ल्यूएस में सीटें तो इतनी कम है, फिर वो ऑप्शन हम दे या ना दे। महाराष्ट्र में तो एमएचसीईटी का ही ज्यादा वेटेज होगा ना कि जेई मेंस का, तो फिर हम वैसे भी मुझे इसमें कम मार्क्स स्कोर आया है जेई मेंस में, तो फिर वो ऑप्शन दे या ना दे। अरे बाप रे, ये तो 1300-1400 पेजेस है कट ऑफ पेजेस का, कौन पढ़ेगा इतना। अरे कोई आसान तरीका बताओ यार। पहले कैप राउंड में मुझे जो एडमिशन चाहिए था वो तो नहीं मिला, अब क्या करे, वो एडमिशन ले ले या कोई दूसरा ऑप्शन देखे। अरे यार, इधर कॉलेजेस चालू हो गए हैं और आप काउंसलिंग राउंड की बात कर रहे हो, कहाँ वेट करे उतना। बस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, और कुछ टूल्स और गाइडलाइन भी लेके आए हैं। डिटेल में जाने से पहले हम आपको हमारा अभ्यास और एनालिसिस से ये बताना चाहेंगे कि कौन से पॉइंट्स या फैक्टर्स पे आपका ध्यान होना चाहिए ताकि आप अच्छा सा डिसीजन ले सके। सबसे पहले है आपके मार्क्स, दोनों मार्क्स, एमएचसीईटी और जेई मेंस, और इम्पोर्टेंट है आपकी कैटेगरी। बाकी सभी फैक्टर्स को फाइनल अथॉरिटी वाला जो पॉइंट है वो है आपके मार्क्स। जो भी मिले हैं आपके अपने हैं और आपने वो मेहनत से कमाए हैं, उन्हें भूलना मत। दूसरा फैक्टर है प्लेस या सिटी, जहां पे एक आपका ये कॉलेज रहेगा। उस शहर का एटमॉस्फेयर कैसा है, घर से थोड़ा दूर चलेगा क्या आपको, रहने खाने की क्या व्यवस्था है, आसपास की इंडस्ट्रियल सेक्टर है या नहीं है। शायद आपको ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन ये याद रहे आपकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 4 साल आप वहां पे रहने वाले हो। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कॉलेज। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कोई कॉलेज कौन से टीयर में आता है। गवर्निंग बॉडी जो हर कॉलेज को एक एक्रेडिशन देती है ताकि उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग स्टाफ, उनका कोर्स, उनका एग्जाम स्टैंडर्ड इत्यादि इत्यादि पे ये एक्रेडिशन रहता है। आपको ये भी देखना है कि उस कॉलेज की प्लेसमेंट हिस्ट्री, यानी कितने परसेंट स्टूडेंट कैंपस इंटरव्यू में कंपनीज में प्लेस होते हैं, या फिर कितनी कंपनियां और कौन सी टाइप की कंपनियां आती है कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू के लिए। ये भी याद रखिए कि बिग वॉल्यूम रिक्रूटर कंपनी हर कॉलेजेस से आती है और टॉप टैलेंट को रिक्रूट करती है, लेकिन कुछ कॉलेज में ही ये सभी टाइप की कंपनीज जाती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इंजीनियरिंग या कंसल्टिंग या डिजाइन। ये सभी कंपनीज कुछ गिने चुने कॉलेज में ही कैंपस इंटरव्यू के लिए जाती है। और तो और अच्छे कॉलेजेस में कंपनीज इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाती है। और एक बात, बहुत सारे कॉलेज उनके करिकुलम में ही लेटेस्ट कोर्सेस ऐड कर देते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप। इन चीजों को बढ़ावा देती है। सभी कंपनीज
इसीलिए उसी कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए प्रेफरेंस देती है। चौथा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बजट। हाँ जी, आपका बजट 4 साल का हो या फिर 1 साल का कैसा है, ये आप लोन लेने वाले हैं या फिर सेविंग है, याद रखिए ये आपके पेरेंट्स की खून पसीने वाली कमाई की सेविंग है। इसे हमेशा याद रखिए और ज़रूरी चीज़ों पर खर्चा करें, जैसे कि आज के युग में लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब पे ये तो बेसिक नेसेसिटी बन गई है। इस पे खर्चा क्या करें ताकि ना ही सिर्फ ब्रांच के एडमिशन पे। इसी लाइन में पांचवा पॉइंट आता है ब्रांच का। आपको इसमें एवरेज सैलरी पैकेज देखनी है, ना कि सिर्फ टॉप पैकेज। याद रहे, टॉप पैकेज सिर्फ टॉप टैलेंट को ही मिलता है। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात, आप किनके साथ पढ़ रहे हो। कॉलेज, टीचर या फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सब आपको सिखाते हैं, उसी प्रकार आपके साथ पढ़ने वाले फ्रेंड्स भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। ग्रुप डिस्कशन या फिर सरल समझने वाली भाषा में डाउट क्लियर करते हैं, रिज्यूम में मदद करते हैं, प्रोजेक्ट में तो ऑफकोर्स मदद करना पड़ता है, मॉक इंटरव्यूज लेते हैं। इसलिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप किस रेस में दौड़ रहे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की रेस में या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल के खिलाड़ी है। ये सभी आपको आपको खुद का परफॉर्मेंस बढ़ाने में पुश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी इंफॉर्मेशन तो जमा करने में और बहुत बहुत सारा टाइम और मेहनत लगेगी। इसलिए हम आपको एक आसान तरीका बताएंगे, जो कि रहेगा एवरेज कट ऑफ। ये एवरेज कट ऑफ यूज करने से या फिर आप कोई भी मेथड अपनाने से ये याद रखिए कि जो भी कॉलेज आपको मिलता है और जो भी ब्रांच फाइनली आपको मिलती है, मान लीजिए वो आपके लिए बेस्ट है। फाइनली वो आप ही है जो इस सबसे सक्सेस में सबसे महत्वपूर्ण है। अगर कॉलेज और ब्रांच ही अगर सब कुछ होता था, तो फिर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या एचसीएल का सीईओ सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी का ही होता था, ना कि मेटलर्जी या इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। और डिटेल में जाने से पहले आपको दो चीजें अच्छी तरह से समझनी पड़ेंगी, सीट मैट्रिक्स और कट ऑफ डेटा। एमएचसीईटी की वेबसाइट पे तो आप पहले ही विजिट कर चुके होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। सभी रूल्स, प्रोसेस और अपडेट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। साथ में आपको हर साल की सीट मैट्रिक्स, महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कैप कोर्सेस में जो एडमिशन देते हैं उन कॉलेजेस की आपको सीट मैट्रिक्स मिलेगी। ये सीट मैट्रिक्स आपको एमएचसीईटी के वेबसाइट पे हर साल की आपको देखने की मिलेगी। ये आप व्यू भी कर सकते हो या इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो। उसी प्रकार आपको कैप राउंड 1 या कैप राउंड 2 इनकी सीट कट ऑफ ये भी आप देख सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र सीट की कट ऑफ लिस्ट या फिर ऑल इंडिया लेवल की कट ऑफ लिस्ट, ये दोनों डाउनलोड कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स में आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको सभी कॉलेजेस जो कैप, कॉमन एडमिशन प्रोसेस राउंड से एडमिशन देते हैं, उन सभी कॉलेजेस के सीट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। साथ ही में महाराष्ट्र के कट ऑफ और एआई कट ऑफ की भी लिस्ट मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल अमरावती का है लिस्ट, और उसमें सिविल इंजीनियरिंग का लिस्ट है। इसमें आपको महाराष्ट्र स्टेट के लिए कितनी सीट्स है, ऑल इंडिया लेवल पे कितनी सीट्स है, मैनेजमेंट कोटा की अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है तो उनकी सीट्स कितनी है, और सभी कैटेगरीज जैसे कि ओपन, एससी, एसटी, एनटी, लेडीज, ओबीसी, ये सभी कैटेगरी की हर कैटेगरी की कितनी सीट्स उस ब्रांच में है, ये आपको पता चलेगा। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी होगी, जो भी कॉलेजेस आप शॉर्टलिस्ट करेंगे उनमें ये चॉइस कोड
हर ब्रांच और कॉलेज का एक यूनिक चॉइस कोड रहेगा जो आपको प्रेफरेंसेस देते वक्त काम आएगा। यही चॉइस कोड अगर आप देखेंगे तो आपको कट ऑफ लिस्ट में भी मिलेगा। कट ऑफ लिस्ट यानी लास्ट ईयर या जो भी ईयर का आप कट ऑफ लिस्ट लेते हो, उस ईयर में किसी कॉलेज के उस ब्रांच में कोई कैटेगरी में, स्पेसिफिक कैटेगरी में लास्ट स्टूडेंट, जो भी लास्ट स्टूडेंट एडमिट होते हैं, उनका MHCT रैंक या फिर उनका परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगा। हम और एक अभी तक दी हुई इंफॉर्मेशन आप इसे और थोड़ा ध्यान से सोचें, और अगले वीडियो में हम आपको कैप का अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है और चॉइस प्रेफरेंसेस आप कैसे देख सकते हो, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। हम आपके लिए कुछ एक्सेल टूल भी लेकर आएंगे ताकि ये आपको आसान रहे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा। धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।